बिना समय गवाए हम लोग मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ करें। सदन प्रारंभ होने के पूर्व किस विषय के ऊपर हम सब मिल करके चर्चा करेंगे, इसको बोर्ड पर लिख दिया गया है। अर्थात गणित के एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसे हम लोग प्रायिकता के नाम से जानते हैं। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर है जिसमें प्रायिकता की बात की गई है। तो आज आपके अनुरोध पर क्लास 8 के जो प्रायिकता चैप्टर है उसके बारे में हम लोग विधिवत रूप से जानेंगे। प्रायिकता क्या है, अर्थात गणित के इस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जुआ के खेल से जुड़ी हुई समस्या के ऊपर ब्लास पास्कल जैसे गणितज्ञों ने स्वतंत्र पूर्वक विचार करते हुए जो समाधान प्रस्तुत किया और समाधान का तरीका प्रस्तुत किया, वह गणित की महत्वपूर्ण शाखा बन गई जिसे आज हम प्रोबेबिलिटी के रूप में जानते हैं। तो जुआ के खेल के समस्या से उपजा गणित का यह शाखा जिसका आज उपयोग जीवन के हर क्षेत्रों में होता है, इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रोबेबिलिटी। आइए हम लोग समझें कि प्रोबेबिलिटी क्या है, अर्थात यहाँ पर कैसी बात होगी। हमारे जीवन में दो प्रकार की घटनाएं घटती है। एक ऐसी घटना है जिसको घटने के पहले उसके रिजल्ट को बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और एक ऐसी घटनाएं हैं जिसके परिणामों के बारे में आप संभावना व्यक्त कर सकते हो, लेकिन यह नहीं कह सकते हो कि जो आपका प्रिडिक्टेड रिजल्ट है वह वास्तव में रिजल्ट वैसा होगा ही। अर्थात गणित के इस शाखा में हम अनिश्चितताओं के मापन के बारे में विचार करेंगे। अर्थात वैसी घटना जिसके परिणाम के बारे में अनिश्चितता हो, तब उस अनिश्चितताओं की मापन कैसे करेंगे। किसी घटना से जुड़ा हुआ परिणाम को प्राप्त होने के कितना अधिक संभावना है, कितना कम संभावना है। अर्थात गणित का वह शाखा जहाँ पर हम संभावनाओं को और अनिश्चितताओं को मापन करना सीखते हैं, गणित का वह शाखा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम उसके परिणाम के बारे में सिर्फ भविष्यवाणियां कर सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि उस घटना से जुड़ा हुआ यही परिणाम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या सीखेंगे? हाउ कैन वी मेजर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं की मापन कैसे करते हैं और कहाँ पर अनिश्चितता जैसी स्थिति बनी हुई होती है। तो आइए हम एक प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग क्या है? कोई कार्य कुछ चीज को जानने के लिए, आवश्यक बातों को जानने के लिए किसी कार्य को बार बार किया जाए, तो ऐसा बार बार किया जाने वाला कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। ओके, तो प्रयोग क्या है? प्रयोग क्या है? प्रयोग क्या है? प्रयोग सब सुने ना हो। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, राइट है ना। कुछ आवश्यक बातों की जानकारी हेतु या आवश्यक परिणाम को प्राप्त करने हेतु किसी कार्य को जब बार बार किया जाए, तो ऐसे बार बार किया जाने वाला कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रयोग। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। राइट। फिर से मैं पूछ रहा हूं, प्रयोग क्या है? वह क्रिया जिसे बार बार कुछ जानने के लिए, है ना। कोई क्रिया को हम बार बार करते हैं कुछ जानने के लिए,
तो बार बार किया जाने वाला इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रयोग। अब आपके सामने प्रयोग दो प्रकार के होंगे। किसी क्रिया को बार बार करोगे तो उसके रिजल्ट जो होंगे निश्चित होंगे, और किसी क्रिया को बार बार करोगे तो उसके रिजल्ट निश्चित नहीं होंगे। जैसे यह ताश के गड्डी है जिसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते। चूंकि यह ताश की समस्याओं से गणित की शाखा का जन्म हो रहा है, इसलिए आपके सामने मैं ताश फेंक रहा हूं। अब एक प्रयोग करना है, एक ही क्रिया बार बार करना है कि इस 52 पत्ते के गड्डी में से हर बार एक ही पत्ता निकालना है, और तब देखना है कि वह रिजल्ट हर समय एक ही रिजल्ट मिलता है कि एक से अनेक रिजल्ट मिलता है। आइए, कौन निकालेगा? आ जाओ, आ जाओ, आओ ना। चलिए, इस ताश के पत्ते से बार बार एक ही क्रिया करना है, और क्या क्रिया करना है कि एक पत्ता को इस गड्डी से निकालना है। तब पता करना है कि हमेशा निकाली गई जो पत्ती है, अर्थात पत्तियों पर जो अंकित छाप होंगे या संख्या होंगे, उसका रिजल्ट को बताएगा। राइट है ना? चलिए, एक पत्ती निकालिए, दिखा दीजिए क्या निकाला आपकी बात। चलिए, एक 8 है, काला पान का अट्ठा है। हम लोग अपनी भाषा में बोलेंगे कालापन का। चलिए, अब फिर अब की बार एक निकालिए, क्या पाए? वही पे कार्ड है। चलिए, फिर एक निकालिए, क्या हुआ? वही है। तो एक प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग क्या था? कौन सी क्रिया को बार बार कर रहे थे? ताश के पत्ता को फेंट करके इसके गड्डी से हर बार एक पत्ता निकाल रहे थे। लेकिन जब जब एक पत्ता निकाल रहे थे तो क्या सेम वही पत्ता था कि बदल जा रहा था? अर्थात इस प्रयोग को हम बार बार करेंगे तो इसके एक ही रिजल्ट होंगे कि एक से अधिक रिजल्ट होंगे? तो वैसा प्रयोग जहां पर एक से अधिक रिजल्ट हो, तो उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आप भविष्यवाणी करेंगे। चलिए, एक पत्ता निकालिए। फिर दिखना नहीं है, निकालो। चलो, निकाल, दिखना नहीं है। चलो, अब इस रिजल्ट के बारे में तुम सोचो, क्या हो सकता है? कौन सी पत्ता हो सकता है? तुम्हारा क्या अनुमान है? 4। देखिए, ये 4 है ना, तो इनका अनुमान सही रहा। अब की बार देखिए, निकालिए। फिर देख ले रही हो तुम, भागो। चालाकी तुम्हारे देख रहे हैं। चलो आओ इधर। चलो, दिखा दो। देख लिया ना? चलो, फिर मैं पिट रहा हूं, निकालो, दिखा दो। वही रिजल्ट है? सेम रिजल्ट है? फिर निकालो, सेम रिजल्ट है? चलो निकालो, सेम रिजल्ट है? यस। तो इस प्रयोग को बार बार कर रहे थे तो इसमें एक ही रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे कि एक से अधिक रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे? एक से अधिक रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे। अब तुम आ जाओ। यस, चलिए, एक पत्ता निकालिए। आप देख लिए? आप देख लिए? आपको देखना नहीं है तब तो गणित नहीं सीख पाएंगे। यहाँ कोई डिग्री नहीं मिल रहा है आपको। चलिए, इसके रिजल्ट के बारे में क्या कहना है? कौन सा पत्ता होगा? जब इसके रिजल्ट श्योर नहीं है तो यहाँ अनुमान लगाएंगे। क्या अनुमान है आपका? तो आपका अनुमान क्या हुआ? गलत हुआ। तो यहाँ कभी आपका अनुमान सही भी हो सकता है और कभी अब आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। तो किसी क्रिया को बार बार जब हम करते हैं, दोहराते हैं, तो वहां पर जो रिजल्ट हमें परिणाम प्राप्त होता है वह निश्चित नहीं होता है। तब यहाँ पर ऐसी स्थितियों में हम उस परिणाम के बारे में संभावना व्यक्त करते हैं। ओके, तो अब आइए, अब दूसरा मैं प्रयोग कर रहा हूं। एक क्रिया को मैं बार बार दोहरा रहा हूं। अब और इसका रिजल्ट क्या होगा? जब भी डाइस को हम पलटेंगे तो ऊपरी सतह पर
जितने डॉट होंगे वह रिजल्ट बता रहा होगा। अर्थात इसके कितने रिजल्ट हो सकते हैं? कितने प्रकार के रिजल्ट हैं? 6। अब चलिए इस क्रिया को मैं बार बार कर रहा हूं। चलो आओ आओ जाओ। चलो तो इसका 6 परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका परिणाम निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर संभावना व्यक्त करेंगे। चलिए कौन सा होगा? देखना मत प्लीज, गणित तो विज्ञान में ईमानदारी की आवश्यकता है। रिजल्ट बताओ कौन सा आएगा आपकी बार? कौन आया देखो? 5। चलिए इनका इस बार जो संभावना था प्रेडिक्शन गलत हुआ। अब क्या आएगा? क्या आया? इस बार भी आपका संभावना क्या हुआ? आपका बताइए क्या आएगा? लेकिन आ गया 6। तो यहाँ पर इस प्रयोग को बार बार कर रहे थे तो यहाँ पर 1 से अधिक रिजल्ट थे, अर्थात इसके रिजल्ट श्योर नहीं है, इसमें अनिश्चितता बनी हुई है। तो यहाँ पर आप संभावना को व्यक्त कर रहे थे। चलिए आइए, तो इस क्रिया को हम बार बार कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट हमेशा एक जैसा? 1 से अधिक रिजल्ट हो रहा है और उस रिजल्ट के बारे में हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं और कभी हमारा संभावना सही निकल रहा है और कभी संभावना हमारा गलत निकल रहा है। चलिए यहाँ पर एक सिक्के को हम बार बार उछाले तो इसमें 2 प्रकार के रिजल्ट होंगे। तो कभी क्या प्राप्त होगा? हेड। और कभी क्या प्राप्त होगा? चलिए अब अनुमान लगाइए कि मैं उछाल रहा हूँ, क्या प्राप्त होगा? सब बोलो। तेल। चलिए इस बार आपका अनुमान सही है क्या? आपका इस बार सही हो, आपकी बोलो क्या होगा? याद कर लो। अब तेल पर रुकना। चलिए 2 बार आपका अनुमान सही रहा। चलिए हेड। क्या गया? हेड। अब देखना, चलो हम उछालेंगे तब बोलना। चलो बोलो। तो इस बार आपका जो भविष्यवाणी था गलत हुआ। तो इस क्रिया को हम जब बार बार करते हैं तो यहाँ पर 1 से अधिक रिजल्ट है, लेकिन कौन सा रिजल्ट आएगा ये निश्चित नहीं है। राइट। तो 2 प्रकार के किसी क्रिया को हम बार बार करेंगे तो 2 प्रकार के प्रयोग होगा हमारे सामने। एक ऐसा प्रयोग होगा जिसका रिजल्ट हमेशा निश्चित होगा, अर्थात उस घटना को घटने के पहले उस घटना का रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है। अब मुझे बताइए, अगर 2 वस्तु में मैं 2 वस्तु को बार बार मिलाऊं तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? 2 वस्तु में मैं 2 वस्तु को बार बार मिलाऊं तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा ना। और कौन सा रिजल्ट होगा? वो 4 होगा। तो 2 में 2 बार बार मिलाने से रिजल्ट क्या होगा इसको पहले आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अर्थात वह घटना जिसके परिणामों का सटीकता से भविष्यवाणी घटना घटने के पहले किया जा सकता है। तो ऐसी सभी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, या ऐसा प्रयोग जिसका रिजल्ट हमेशा निश्चित हो, अर्थात उस प्रयोग को करने के पूर्व प्रयोग करने के बाद कौन सा परिणाम प्राप्त होगा इसके बारे में सटीकता से भविष्यवाणी की जाए तो ऐसे प्रयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? श्योर एक्सपेरिमेंट। लेकिन ऐसा प्रयोग जिसको बार बार करने पर रिजल्ट हमेशा एक ही नहीं होता है बल्कि 1 से अधिक रिजल्ट होते हैं, तो ऐसा प्रयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? अब हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। क्या बोलते हैं हम लोग? यादृच्छिक प्रयोग। लिख लिया जाए, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम ताश के पत्ते को बार बार फेंट रहे थे और उसमें से नियम था कि एक पत्ती को निकालना था, तो क्या हर बार वही घटना घट रही थी? तो यह कैसा प्रयोग है? श्योर एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट? कैसा है? यादृच्छिक घटना।
यादृच्छिक प्रयोग है, अर्थात किसी क्रिया को बार बार किया जाए लेकिन रिजल्ट क्या हो वहां पर हमेशा सेम नहीं हो, अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होते हो, अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हो, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ताश के पत्ता से, ताश के गड्डी से एक पत्ता को निकालना और पत्ता पर जो आया हुआ है उसको एक रिजल्ट मानना, तब यह कैसा एक्सपेरिमेंट होंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी सिक्के को बार बार टॉस करना और टॉस करने के बाद वहां दो तरह के रिजल्ट होंगे, हेड और टेल। तो यहाँ पर उछालने के बाद क्या इसका रिजल्ट के बारे में आप सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं? हाँ, यहाँ संभावना व्यक्त करते हैं। हो सकता है कभी आपके भविष्यवाणी सही हो और कभी भविष्यवाणी का हो। तो ऐसे प्रयोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। और तो क्या बोलेंगे हम लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट, या वह घटना जिसके परिणामों को घटने के पहले सटीकता से भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे घटना को हम लोग बोलते हैं रैंडम इवेंट। अर्थात हमारे जीवन में दो प्रकार की घटनाएं घटती है। एक घटनाएं ऐसी है कि अगर न भी घटे तो हम बता सकते हैं कि यह घटना घटेगी तो रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होगा। हम 2 में 3 को नहीं जोड़े, लेकिन 2 में 3 को जब भी जोड़ा जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? 5। तो 2 और 3 के योग कैसी घटना हो गई? कैसी घटना हो गई? 2 और 3 का योग एक घटना है गणित की दृष्टि से, तो कैसी घटना है? श्योर है कि रैंडम है? यस। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा, क्या 5 में 3 से गुणा करने के बाद ही रिजल्ट के बारे में कह सकते हैं? गुणा करने के पहले बता सकते हैं? तब इन सभी घटनाओं को क्या कहते हैं हम लोग? अर्थात गणित में हम 2 प्रकार की घटनाओं को वर्णन करते हैं, श्योर इवेंट और रैंडम इवेंट। या हमारे जीवन में 2 प्रकार के प्रयोग होते हैं। किसी प्रयोग को बार बार की जाए तो हमेशा परिणाम एक ही मिलेगा, यानी कि जब भी लकड़ी को आप जलाओगे तो उससे अग्नि प्रकट होगा ही, है ना। तो हम यह बोले कि लकड़ी को अगर जलाया जाए तो क्या अग्नि प्रकट होंगे? तो हाँ, लकड़ी जलाया जाएगा तो अग्नि अवश्य प्रकट होगा, क्योंकि यह कौन सी घटना हो गई? श्योर इवेंट। तो अब आइए प्रयोग पर फिर मैं आ रहा हूं। प्रयोग के मतलब होता है कोई कार्य को आप बार बार कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? कुछ जानने के लिए। तो किसी चीज को जानने के लिए किसी कार्य को बार बार किया जाए तो ऐसे बार बार किए जाने वाले कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए, और क्या किए? एक्सपेरिमेंट हम लोग यही कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट। कौन सा कार्य को बार बार कर रहे थे? ताश के पत्ती को सफलिंग कर रहे थे, और सफलिंग करने के बाद इसके एक डेक से कार्ड को ड्रॉ कर रहे थे और कार्ड का रिजल्ट के बारे में विचार कर रहे थे। तो कभी ड्रॉ के पहले जो हम अनुमान जताया वह अनुमान के मुताबिक भी रिजल्ट मिलता था, और कभी हमारा अनुमान के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता। तब ऐसे जगह किसी घटना को घटने की संभावना के बारे में आप भविष्यवाणी करते हो। जैसे आकाश में बादल अगर छा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि आज रात वर्षा अवश्य हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं कि आज रात वर्षा होने की संभावना कम है, कुछ लोग कहते हैं कि आज रात वर्षा होने की बिल्कुल संभावना है। तो आकाश में बादल छा जाने से उसका रिजल्ट के बारे में हर लोगों का अनुमान एक ही नहीं होता, क्योंकि आकाश में बादल जब जब छाता है तो उसके अनेकों परिणाम हो सकते हैं। कभी पानी होता भी है, कभी पानी नहीं भी होता है, कभी पानी जोरदार होता है, कभी पानी का फुहार होता है, तरह तरह के ना। तो आकाश में बादल अगर छाया हो तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि संभावना के व्यक्त कर सकते हैं? क्या कहते हैं? संभावना को व्यक्त करते हैं। अब चलिए, किसी कार्य को होने का अधिक संभावना है, किसी कार्य को होने का कम संभावना है। यानी कि 2 कार्यों में परिणामों के बारे में आप दैनिक जीवन में इस फ्रेज का यूज करते हो कि एक की संभावना अधिक है, एक की संभावना क्या है? कम है। तब कितना अधिक है और कितना कम है? अर्थात गणित का वह शाखा जिसमें हम संभावनाओं के मापन करना सीखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट।
अब हम लोग कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? हम सिक्के को बार बार टॉस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सिक्के को हम लोग बार बार टॉस करेंगे और इसके रिजल्ट के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो क्या हमेशा इसके रिजल्ट के बारे में हम सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं? अर्थात इसके रिजल्ट के साथ अनिश्चितता क्या हुआ है? जुड़ा हुआ। तो किसी रिजल्ट में कितनी अनिश्चितता है, इसको हम लोग कैसे मेजरिंग करेंगे? ओके, अब आइए इसको मिटा दीजिए। जुड़ा हुआ है, ठीक। तो चलिए मैं एक सिंपल प्रयोग कर रहा हूं। अब देखिए, इस घटना को हम बार बार करेंगे तो कितने रिजल्ट प्राप्त होंगे? कौन कौन? हेड और टेल। अब है कि इसमें हेड की आने की अधिक संभावना है कि टेल की आने की, यह इसको पता करेंगे। यानी कि जब हम सिक्के को बार बार उछालेंगे तो हमें दो ही तरह के रिजल्ट प्राप्त होंगे, हेड और टेल। तो हेड की आने की अधिक संभावना है कि टेल की आने की अधिक संभावना है। अर्थात यहाँ पर हम लोग संभावनाओं को कैसे मापन करेंगे, कैसे मेजरिंग करेंगे, ये आप सीखेंगे। लेकिन इसको बोलते हैं इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, अनुभाविक प्रायिकता। प्रायिकता मतलब हुआ किसी घटना को घटने का कितनी संभावना है, किसी खास रिजल्ट को प्राप्त होने के कितनी संभावना है। जब उस एक्सपेरिमेंट के साथ एक से अधिक रिजल्ट जुड़े हुए हैं तो किसी रिजल्ट को घटने की अधिक संभावना होगा और किसी रिजल्ट को घटने की कम। तो आज हम लोग अनुभाविक प्रायिकता की बात करेंगे। चलिए, एक मैं हेड और यह हुआ तुम्हारा टेल। अब एक्सपेरिमेंट करना है और सबको डेटा लेना है। यहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे और रिजल्ट को कलेक्ट करेंगे। अब कलेक्टेड डेटा का हम लोग एनालाइज करके हम लोग तब बता सकेंगे कि हेड को प्राप्त करने की कितनी संभावना है और टेल को प्राप्त करने की कितनी संभावना है। तो यहाँ पर एक शब्द आएगा, इक्वली लाइकली इवेंट, समसंभावित घटना। अर्थात किसी यादृच्छिक प्रयोग से जुड़े हुए यदि सभी प्राप्त परिणामों को घटने की संभावना बराबर हो तो यह सभी घटनाएं समसंभावित घटनाएं कहलाती हैं। खैर, इसको समझने के पहले हम लोग एक प्रयोग करते हैं। सब कोई प्रयोग करेगा। सिक्का कहाँ गया? चलिए आप लोग प्रयोग कीजिए। आइए प्रयोग कीजिए। एक लड़का उछालो और जो रिजल्ट प्राप्त होगा आप लोग रिजल्ट को यहाँ पर लिखोगे। हेड प्राप्त होगा तो हेड में लिखोगे, टेल प्राप्त होगा तो टेल में लिखोगे। और हम लोग यह जानना चाहते हैं कि सिक्का को उछालने के बाद हेड और टेल दो रिजल्ट है तो दोनों रिजल्टों में किसका अकरेंस ज्यादा है, किसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि दोनों के बराबर पॉसिबिलिटी है, इत्यादि इत्यादि। चलिए, क्या प्राप्त हुआ? टेल लिखो। टेल के लिए एक लाइन, ठीक है। सब कलेक्ट करो बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। 50 ऑब्जर्वेशन लो। कितना ऑब्जर्वेशन लेना है? 50। अब बार बार एक ही क्रिया करना है कि टॉस को उछालना है और रिजल्ट जो मिलता है उसको, चलो हेड में लिखो। चलो तेजी से करो, आओ बाकी लगा के फटाफट। चलो एक उछालो, एक लिखो। हेड हेड आगे दूसरा आओ दूसरा कोई आओ। चलो ऐसे उछाला जाता है। बाबू चलो, अभी तक कितना ऑब्जर्वेशन ले लिया? अभी तक कितना ऑब्जर्वेशन लिया? बोलो। अभी 6 ऑब्जर्वेशन है टोल। अरे अभी तक कितना ऑब्जर्वेशन लिया? 6 ही ऑब्जर्वेशन है।
अब तक हम कै बार इस क्रिया को कर चुके? आए 10 बार नहीं, कितने बार? 4 और 6 ना 10, अभी तक 10 ऑब्जर्वेशन लिए। चलो ऑब्जर्वेशनों की संख्या बढ़ाओ। हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिक्का को जब हम उछालते हैं, उछालने के बाद ऊपरी सतह पर क्या आ रहा है, हेड और टेल। हमारा एक रिजल्ट हुआ, प्रयोग हुआ कि हम सिक्का को बार बार उछाल रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हेड प्राप्त हो रहा है कि टेल। चलो इसमें निष्पक्षता से काम करना है। चलो बाकी दूसरों को आओ। आप लोगों को यह काम निष्पक्षता के साथ करना है। हम एक ही प्रयोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सिक्के को हम बार बार उछाल रहे हैं और यहाँ पर रिजल्ट को हम देखना चाहते हैं कि हेड और टेल में कौन सा रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इस प्रयोग के साथ कितने रिजल्ट जुड़े हुए हैं? 2 रिजल्ट है। कौन कौन है? हेड और टेल। अब दोनों रिजल्टों को प्राप्त होने की संभावना कितनी है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। टेल ऐसे चला जाता है। चलो बाकी आओ, दूसरा कोई आओ, दूसरा कुछ आओ। अभी तक हमने कितना ऑब्जर्वेशन लिया? 23 लिया ना। चलो क्या तरीका है ये? ऐसे चला जाता है भाई, तो नहीं आता तो फिर क्यों आ गई? चलो कोई उछालना आता है, उछालो, आराम से उछालो जाओ। क्या आया? टेल। टेल लिखो। क्या आया? हेड लिखो। चलो कितना ऑब्जर्वेशन हो गया? 28 30 ले लो। हेड। चलो अब रुक जाओ। अब इस 30 ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ ऑब्जर्वेशन कितना है? 30। अब 30 में देखो हेड कितनी बार आया है और टेल कितनी बार आया है। यह 30 जो ऑब्जर्वेशन है, हेड के पक्ष में कितने ऑब्जर्वेशन है और टेल के पक्ष में कितने ऑब्जर्वेशन है, जल्दी जल्दी दिखाओ। देखो यहाँ पर तुम लोगों का गलत, यहाँ पर 4 होने के बाद 5 के लिए क्रॉस लगाया जाता है, मिलान चिन्ह, जिसे पढ़ना आसान होगा ना। यहाँ पर गलती कर दी ना, मिलान चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर काउंट करने में गलती हो सकता है। चलिए, तो सिक्कों के 30 उछाल में मैं देखा कि हेड 16 बार आया और टेल कितनी बार आया? 14 बार। तो कुल 40 का 16 कौन सा भाग है? 40 का 30 था ना, तो 30 जो है 16 का कौन सा भाग है? 16/30। और 14 30 का कौन सा भाग है? 14/30। 16/30 कितना हो गया? 8/15। और 14/30 कितना हो गया? 7/15। तो 8/15 और 7/15 करीब करीब बराबर है। क्या है? यदि हम सिक्कों के उछाल की संख्या बढ़ा दें तो क्या होगा? हेड कुल का उतना ही भाग होगा जितना टेल कुल का भाग होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि एक सिक्का यदि आइडेंटिकल हो, बिल्कुल क्लीन हो, तब उसको बार बार उछालेंगे तो 2 प्रकार के रिजल्ट होंगे। यह दोनों रिजल्ट 2 प्रकार की घटनाएं कहलाते हैं। तो जब सिक्के को उछालते हैं तो हेड को प्राप्त करना एक घटना हो गई और टेल को आना भी क्या हो गई? एक घटना हो गई। तो हमने 30 उछाल में क्या देखा कि हेड कुल का उतना ही भाग है जितना टेल कुल का भाग है।
अर्थात आधा किसके रिजल्ट है? हेड के पक्ष में, और करीब करीब आधा रिजल्ट क्या हुआ? टेल के पक्ष में। यह संख्या को बढ़ाते जाएं तो बिल्कुल दोनों बराबर हो जाएंगे। तब इससे क्या पता चला कि सीके को बार बार उछाला जाए तो वहां दो प्रकार की घटनाएं हैं। कौन कौन? हेड का प्राप्ति होना और टेल का। लेकिन हेड का प्राप्ति होने का भी क्या हुआ? 1/2 हुआ, और टेल भी क्या हुआ? कुल ऑब्जर्वेशन का 2। तब ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? समसंभावी घटनाएं। किसी यादृच्छिक प्रयोग से जुड़े हुए वैसे परिणाम जिसको प्राप्त होने का संभावना बराबर हो, ऐसी सभी घटनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? समसंभावी घटना। क्या बोलते हैं हम लोग? समसंभावी घटना। इक्वली लाइकली इवेंट, यानी कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है, अलग अलग घटनाओं का समूह होता है। मतलब अलग अलग रिजल्ट को हम अलग अलग घटना मानेंगे। तो एक सिक्के को उछालने के बाद हेड कितना बार आया है? कितना बार आया है? 1/2 बार। और टेल भी कितना बार आया है? 1/2 बार। तो इससे हम लोग को क्या अनुभव प्राप्त हुआ कि सिक्के को उछाला जाए तो उसके साथ जो दो घटनाएं हैं, दोनों की घटने की संभावना क्या है? बराबर है। तो ऐसी घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समसंभावी घटना। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? चलो इसको बताओ। चलिए, तो एक सिक्के को बार बार उछाला जाए तो कितने प्रकार की घटना जुड़े हुए हैं? कौन कौन? हेड और टेल। और हेड भी क्या देखा हम लोग? क्या अनुभव किया? कुल का हेड उतना ही बार आया है जितना टेल जो है तो कुल का है। यानी कि हेड कुल का उतना ही भाग आया है। अर्थात हेड के पक्ष में जो हमारा ऑब्जर्वेशन कुल का आधा है, और टेल के पक्ष में भी क्या है? ऑब्जर्वेशन कुल का आधा है। अर्थात तो किसी घटना का घटने की संभावना कितनी है, उसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो सीके वाले प्रयोग में कितनी प्रकार की घटना देखी? कौन कौन? हेड एंड। और दोनों की घटना, और दोनों के पक्ष में जो था ऑब्जर्वेशन, फुल ऑब्जर्वेशन का क्या था? आधा था। तो हम कहेंगे कि किसी सिक्के को उछालने के बाद हेड के प्राप्ति करने की उतनी ही संभावना है जितनी संभावना टेल के प्राप्ति करने का है। अर्थात इस प्रयोग में दोनों घटनाएं क्या कराएंगे? समसंभावी घटनाएं। क्या कराएंगे? समसंभावी घटनाएं। और अपने अनुभव से इसको अनुभवी परीक्षा बोलते हैं। तो क्या देना? किसी घटना को पीई मतलब किसी घटना को घटने की प्रायिकता क्या है, इस बात पर निर्भर करता है कि यह घटना किस प्रयोग का भाग है। तो उस प्रयोग से जुड़े हुए कुल समसंभावी घटना और इस घटना के पक्ष में प्राप्त परिणाम, घटना के पक्ष में प्राप्त परिणामों की संख्या बटा कुल समसंभावी घटना। राइट। तो हेड के आने की क्या प्रायिकता है? तो हेड आने की क्या, इस एक्सपेरिमेंट में कितने समसंभावी घटना है? कितने हैं? 2। और हेड के लिए क्या हुआ? 1 हुआ। यानी कि हेड की प्रायिकता क्या है? 1/2। और टेल की भी क्या प्रायिकता है? 1/2। 1/2। समझ रहे ना? अब देखिए, अगर मैं डाइस को बार बार उछालूंगा, किसी डाइस को मैं बार बार उछालूंगा, तो यहां पर कितने प्रकार के रिजल्ट हैं? और 6 प्रकार के जो रिजल्ट हैं, जब इसको लंबा आप उछालेंगे, 100, 200, 500 ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो क्या देखेंगे? प्रत्येक रिजल्ट जो है कुल ऑब्जर्वेशंस का समान भाग है। अर्थात इस प्रयोग को हम बार बार करेंगे तो यहाँ 6 प्रकार की हमें घटनाएं होगी, अर्थात 6 प्रकार के रिजल्ट होंगे। और इन 6 प्रकार के रिजल्ट के
प्राप्त होने की संभावना क्या क्या है, बराबर है। अर्थात इस प्रयोग से जुड़े हुए कुल समसंभावी घटना कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, तो 6 हो गए। तो यहाँ पर एक को प्राप्त करने का कितनी प्रायिकता होगा, क्योंकि एक के पक्ष में कितने परिणाम है, एक, और कुल कितने परिणाम है, 6। 2 को भी प्राप्त करने की कितनी प्रायिकता होगा, 3 को भी प्राप्त करने की कितनी प्रायिकता होगा, 4 का भी कितना होगा, 5 का भी कितना होगा, यस। क्योंकि जब आप डाइस को बार-बार प्रयोग करोगे तो यहाँ 6 जो रिजल्ट होगा इसको प्राप्त होने की संभावना क्या है, बराबर है। इस बात को हम तब कह रहे हैं जब हमने लंबा ऑब्जर्वेशन लिया और ऑब्जर्वेशन लेने के बाद देखा गया कि 6 के पक्ष में जो डेटा है कुल डेटा का समान भिन्न है। इस आधार पर हम लोग निर्णय किया कि ये सभी घटनाएं क्या हैं, समसंभावी घटनाएं। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्रायिकता के बारे में समझा, समसंभावी घटना के बारे में समझा, और अगला सदन में हम लोग इन समसंभावी घटनाओं के मापन के बारे में समझेंगे। और वैसे इसके बारे में आंशिक यहाँ पर चर्चा हुई। सीखों को उछाल करके आपने अनेक ऑब्जर्वेशन लिया और कुल ऑब्जर्वेशन का हेड उतना ही भाग दिखा जितना टेल दिखा। तो इस प्रकार आप कह सकने की स्थिति में है कि सीखे को यदि एक बार उछाला जाए तो हेड को प्राप्त करने की उतनी ही संभावना है जितनी टेल को प्राप्त करने का। अर्थात इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई यह दोनों घटनाएं समसंभावी है, इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है, आज यही पर मैं छोड़ता हूँ, फिर अगले सदन में इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।